तो वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मैं हूँ अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर्स में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आने वाला लेखपाल एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे पुरस्कार संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, तो मैंने एक वीडियो में सभी प्रश्नों को रख लिया है ताकि आप एक जगह से पढ़ लें और यहाँ से इसके बाद इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एग्ज़ाम को। इसमें सबसे पहला आता है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। तो देखिए, ये जो पुरस्कार दिया गया था वह नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ये जो पुरस्कार था किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के निस्वार्थ भाव से समर्पित किया था। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया था? दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन आते हैं कि 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। तो देखिए, 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। उनको ये जो सम्मान दिया गया था वो कविता संग्रह मैं तो यही हूँ के लिए दिया गया था। मैं तो यही हूँ, याद रखिएगा, ये कई बार ऐसा भी आता है मैं तो यही हूँ किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामदरस मिश्र के द्वारा। और इनको 31वां सरस्वती सम्मान 2021 मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 57वां, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जो दिया गया था कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को दिया गया था। 2022 के 97वें पुरस्कार इनको मिला था। अगर हम बात करें 56वां पुरस्कार के बारे में, तो उसमें नीलमणि फुकन का नाम आता है। नीलमणि फुकन का नाम आता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस तरह के जो अवार्ड हैं उनको पता चले, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम उनको न हो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है अवार्ड्स एंड हॉनर्स में। मार्च 2022 में लोकमत संसदीय पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। तो उसमें सबसे जो देखा जाए सबसे सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा में डेरेक ओ ब्रायन थे, टीएमसी के हैं। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा के अजदुद्दीन ओवैसी हैं जो SAIM के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा के वंदना चव्हाण हैं। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा में अगर देखें तो लॉकेट चटर्जी हैं, टीएमसी की। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा के तेजस्वी सूर्या हैं, ठीक है, भाजपा के जो है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद मनोज कुमार झा राज्यसभा के हो गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कि 2022 के लिए, ठीक, इसके बाद आता है 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया था। तो देखिए, 2022 के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वह 29 बच्चों को प्रदान किया गया था। इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला आ जाता है इसमें कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया, तो ये हो दिया, मैंने बता दिया। इसमें आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हर बार एग्जाम में एकदम आते ही आते हैं। तो प्रतिवर्ष 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, सम्राट अशोक के लिए मिला था इनको। अंग्रेजी में नमिता गोखले थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला था। ऐसे ही उर्दू में चंद्रभान ख्याल ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए इनको मिला। और संस्कृत की अगर बात करें तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला था, किसके लिए, विनय के लिए। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मिस यू इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 में। तो जो मिस यू इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 है उसकी विजेता ब्रिटिश की बायोमेडिकल छात्रा, एक बायोमेडिकल छात्रा हैं जिसका नाम खुशी पटेल है, उनको दिया गया था। जिसका नाम खुशी पटेल है उनको दिया गया था। ऐसे ही पहले कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था, तो कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इंफोसिस के जो संस्थापक है NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी जो है प्रकाश पादुकोण, इनको कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है किस राज्य में MSME विभाग को राष्ट्रीय MSME 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें देखिए, MSME क्षेत्र के प्रचार और विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया था। उड़ीसा राज्य को सम्मानित किया गया था। भारत के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रेड्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 किसे घोषित किया था, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो विश्व का सबसे
सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में, वो भारत और दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है भारत में तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया बेंगलुरु में जो है। और अगर पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे विश्व के लिए हो गया। ऐसे ही फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रेड्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, वर्ल्ड एयरपोर्ट में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया। बता दिया मैंने इसको हमद को। इसके बाद आ जाइए कि फ्रांस के पेरिस में यहाँ भी हो गया है, ठीक है। पाकिस्तान द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया था? तो डेरेन सैमी को दिया गया था। डेरेन सैमी को दिया गया था। इसके बाद आ जाता है प्रिट्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये फ्रांसिस केरे को दिया गया। इस पुरस्कार को वास्तुकला के सर्वोच्च में रूप में जाना जाता है। फ्रांसिस केरे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार हैं। ऐसे ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता। केन्या के नर्स अन्ना काबले दुबा ने, अन्ना काबले यानी केन्या की जो नर्स है अन्ना काबले दुबा ने जीता। ऐसे ही आ जाता है टेम्पलेटन पुरस्कार, तो डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को मिला था। पुलित्जर पुरस्कार बहुत बार आजकल फेमस है, हमेशा ये पूछे जाते हैं किन भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया था? तो सबसे इसमें आता है अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दिवंगत दानिश सिद्दीकी, इनका नाम आता है। याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार में इनका नाम जरूर आता है, इसको ध्यान आपको रखना है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो जापान, देखिए जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उनके योगदान के सम्मान में सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन जो है नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 चल रहा था, उसमें फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? पुष्पा द राइज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है वो शेरशाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया। मिमी के लिए किसको दिया गया? कृति सेनन को दिया गया। ऐसे ही 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग्स रिचर्ड के लिए दिया गया इनको। बेस्ट एक्ट्रेस का जो पुरस्कार है जेसिका चैस्टेन को द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए दिया गया। बेस्ट पिक्चर जो था कोडा था। और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन थे जो पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के लिए। तो जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है इसमें तो बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ हो गया किंग रिचर्ड के लिए, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया, दोबारा से चीज़ आ गया है। तो अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जितने भी अवार्ड है मैंने बता दिया। अभी इन अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, आप इनको अच्छे से रट लीजिए ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। आने वाले जो भी एग्जाम है, लेखपाल है, पेट है, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए और सबको शेयर करिए।